अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 एंड एक्सरसाइज 3.5 दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सही से आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों ने एक काम करना है कि इस वीडियो को स्टॉप करना है। पहले ये वाली जो रूल्स कह लें, ये लॉ कह लें, ये इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये 6 रूल्स आपको पता होंगे तभी आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसिकेंड एक्स, सीकेंड एक्स एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से होना चाहिए। बाकी जो सी वाली टर्म्स होती है ना, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, उसमें हमारे पास आता है नेगेटिव वाली। जैसे ये वाली टर्म सी वाली है, ये वाली टर्म मेरे पास सी वाली है, इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये मेरे पास सी वाली टर्म है। तो बस इतना याद रखना है कि जो नेगेटिव साइन है वो सी वाली टर्म के साथ आएगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो है वो मेरे पास नेगेटिव साइन सीकेंड एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स भी मेरे पास नेगेटिव साइन। बस ये नेगेटिव साइन जो है वो सी वाली टर्म्स का आएगा जब हम लोग डेरिवेटिव देंगे उसके बाद, ठीक है। बाकी ये अच्छे से याद होंगे तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको इनका यूज़ अब पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में इन्होंने लिख दिया हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, तो आप लोग बाउंड है, आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन, प्रोडक्ट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल नहीं यूज़ कर सकते, उसके थ्रू आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं लेना। जब इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करें, तो फिर आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग इस तरह से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट, क्वेश्चन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल यूज़ करते हुए भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने लिख दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। तो अब डैश ऑफ एक्स में लिख रही हूँ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मेरे पास यूज़ हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है उसकी जगह मैंने लिखना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा साइन टू एक्स यूज़ हो रहा है, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ करूंगी। आगे आएगा माइनस, अब मेरे पास सिंपल यूज़ हो रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी मेरे पास ये फंक्शन साइन टू एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला जो डेल्टा एक्स है वो एज इट इज़। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं इस डेल्टा एक्स को एक साइड पे करके लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे यहाँ पे यूज़ करनी है आइडेंटिटीज़ वगैरह, तो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इस वजह से मैं इसको एक साइड पे करके लिख देती हूँ, यानी ऐसे 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। पहला काम हम लोगों ने ये कर देना है। फिर आएगा हमारे पास साइन, अब 2 को अंदर दोनों ब्रैकेट के साथ मतलब दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन 2x। पहला हम लोगों ने काम कर दिया कि डेल्टा एक्स को एक साइड पे करके लिख दिया। दूसरा काम आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगती होगी, हमेशा आपके पास ऐसा ही होगा। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो पहला काम करना है कि डेल्टा एक्स को एक साइड पे कर देना। फिर आप लोगों ने देखना है कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगती। पुराने फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो वाली आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, जो कि चैप्टर 10 में ही पढ़ी थी, ठीक है। अगर नहीं आपको याद तो फिर पहले उन आइडेंटिटीज़ को सही से एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। तो ये वो आइडेंटिटी है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको एटलीस्ट अच्छे से आनी चाहिए। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट। अच्छा, कौन कौन सी अब आइडेंटिटीज़ याद करें, सारी नहीं याद करनी, बस आप लोगों ने ये वाली जो आइडेंटिटीज़ थी जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 में पढ़ी थी, ये वाली आइडेंटिटीज़ ये वाली याद कर लें। और एक्सरसाइज 10.1 वाली जो 2 आइडेंटिटीज़ थी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा उस तरह से, एंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा, बस ये वाली आइडेंटिटीज़ याद कर लें। बाकी वो दरमियान की एक्सरसाइज वाली याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 10.1 के वाली आइडेंटिटीज़ 3 या 2, कॉस वाली एंड साइन वाली, और एक्सरसाइज 10.3 की जो आइडेंटिटीज़ थी वो मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये मेरे पास अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मेरे पास अल्फ़ा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है, यानी पूरी मेरे पास ये साइन अल्फ़ा वाली टर्म है, और ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है, यानी 2x। तो किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 साइन अल्फ़ा, यानी पूरी ब्रैकेट में यूज़ करूँगी 2x माइनस प्लस 2 डेल्टा एक्स। फिर आएगा माइनस बीटा वाली टर्म कौन सी है, 2x है, डिवाइडेड बाई 2। आगे मेरे पास क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है मेरे पास, ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, प्लस बीटा मेरे पास क्या है 2x है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
ये हो जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे कटिंग देख लें जिस चीज़ की होती है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। एंड आगे मेरे पास आ जाएगा कॉस, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2x मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इस तरह लिख सकती हूँ। अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 डॉट कॉस, यहाँ पे मैं एलसीएम ब्रेक करके लिख दूँ, यानी मैं ऐसे लिख दूँ 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कटिंग कर दे, 2 1 जार एंड 2 4 जार 2 जार 4 एंड यहाँ पे 2 के टेबल के साथ कटिंग हो गई, यानी मेरे पास आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी अलग से लिमिट अप्लाई करनी है और यहाँ पे भी अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ, अब डैश ऑफ एक्स, इस डेल्टा एक्स को आप लोग बेशक इसके साथ लिख दें, ठीक है। मतलब मेरे पास हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, 2 साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स को मैंने इसके साथ लिख दिया, जबकि यहाँ पे भी मैं लिमिट अप्लाई करूँगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। बेशक ब्रैकेट एंड पे ना लगाएं, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला स्टेप डेल्टा एक्स को अलग करके लिखते हैं, दूसरा स्टेप आइडेंटिटी यूज़ करनी है, देख लेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद कटिंग होगी, चौथा स्टेप बेशक, तीसरा स्टेप बेशक ये कर दें, चौथा स्टेप अगर एलसीएम ब्रेक होता है तो एलसीएम ब्रेक करके कटिंग कर लें, ठीक है। और पांचवा स्टेप ये कर लें कि लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। 5 स्टेप्स होंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंपल आप लोगों के पास यहाँ पे छठा स्टेप कर लें। हमेशा आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस में ये जो से आप लोगों ने चैप्टर 2 में एक प्रूफ पढ़ा था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब हमारे पास जो नॉमिनेटर में चीज़ है वही चीज़ डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। बेशक इस 2 को आप लोग इस तरह स्टार्ट में लिख दें ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो हम लोगों ने स्टार्ट में लिख दिया। आइडेंटिटी क्या थी कि हमारे पास जो नॉमिनेटर में चीज़ यूज़ होगी एग्जैक्ट वही चीज़ डिनोमिनेटर में हो, तब वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 डेल्टा एक्स नॉमिनेटर में यूज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर में सिर्फ डेल्टा एक्स है, नहीं। अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमें वो चीज़ बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर दे वही चीज़ को, डिवाइड भी कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद बनानी पड़ेगी, आगे क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो छठा स्टेप आप लोग ये कर लें कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रूफ है वो क्लोज होकर आएगा, किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। हमेशा यही वाला प्रूफ यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स। यहाँ पे ये जो सा नंबर है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपके पास अगर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको बना लेना सेम, ठीक है। उसके बाद फिर आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ जो है इक्वल्स टू 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट में जैसे अप्लाई करूँगी तो साथ में लिमिट नहीं लिखूंगी, ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं लिख रही हूँ 0। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 1 आर 2 एंड कॉस 2x प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा, 2x आएगा और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ठीक है। पहला स्टेप डेल्टा एक्स को अलग करके लिखना है, दूसरा स्टेप आइडेंटिटी देख लेनी है, तीसरा स्टेप कटिंग देख लेनी है, चौथा स्टेप कि हम लोगों ने एलसीएम ब्रेक करके कटिंग कर लेनी है, पांचवा स्टेप लिमिट अप्लाई कर दें, छठा स्टेप यहाँ पे आपके पास रूल प्रूफ जो है वो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स वाला यूज़ होगा विच इज़ इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने नंबर वो देख लेना जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके उसको सेम कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू 1 लिख दीजिएगा। बस ये 6 स्टेप याद करें, आगे सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होने, ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास यूज़ हो रहा है, हमारे पास है y इक्वल्स टू कॉट 3x, ठीक है। हमें अगेन यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास फंक्शन में फंक्शन कॉट 3 तो मैं एज इट इज़ लिखूँगी, जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैंने क्या यूज़ कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ कर देना है। आगे आएगा माइनस, अब सिंपल एफ ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है यानी मुझे यहाँ पे कॉट 3x को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या था कि हम लोगों ने डेल्टा एक्स को एक साइड पे करके लिख देना है, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास कॉट 3x प्लस डेल्टा एक्स, बेशक आप लोग 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3 डेल्टा एक्स, इस तरह से करते हैं, ठीक है। 3 को इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस कॉट 3x डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं करना, जो डेल्टा एक्स था उसको तो हम लोग एक साइड पे कर चुके हैं, ठीक है। इसको बेशक एक ब्रैकेट में कर दें। दूसरा स्टेप क्या था कि हम लोगों ने देख लेना कोई आइडेंटिटी तो नहीं यूज़ होती। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कॉट थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस थीटा बाय
साइन थीटा का इक्वल होता है, तो क्या मैं इस कॉट थीटा की जगह लिख सकती हूँ कॉस बाय साइन। मतलब ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास कॉस बाय साइन, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थीटा तो नहीं यूज़ करेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा नहीं यूज़ हो रहा। थीटा की जगह क्या यूज़ हो रहा है? 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स यूज़ हो रहा है। ये यूज़ हो रहा है तो ये यूज़ करेंगे ना। अब जब ये थीटा नहीं यूज़ हो रहा तो थीटा नहीं यूज़ करेंगे। जो चीज़ यहाँ पे, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वो यूज़ करेंगे। माइनस अगेन इसकी जगह में मैं लिख रही हूँ कॉस बाय साइन, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करें? अब यहाँ पे हम लोग मजीद क्या कर सकते हैं? तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, कटिंग देख लेंगे। कटिंग तो अभी हम लोग नहीं ना फ़ौरन कर सकते। अभी हमें यहाँ पे हम लोग ना कटिंग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम का तरीका जो आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास साइन 3x एंड ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास हो जाएगा कॉस 3x एंड साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब अगेन देखिए हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्लोज होती है, ठीक है। एक और आइडेंटिटी क्लोज होती है। कौन सी आइडेंटिटी क्लोज होती है? मैंने आपको बताया 10.1 के स्टार्टिंग के जो दो आइडेंटिटीज़ हैं कॉस एंड साइन वाली, वो याद कर लें। वही यहाँ पे यूज़ हो रही है। साइन अल्फा माइनस बीटा वाली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है। 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये मेरे पास अल्फा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है। फिर मेरे पास है ये वाली अल्फा वाली टर्म, ये मेरे पास है बीटा वाली टर्म। इसके मुताबिक मेरे पास सबसे पहले आएगा साइन, जहाँ जहाँ पे अल्फा यूज़ होगा उसकी जगह मैंने यहाँ पे यूज़ करना है 3x। मतलब मेरे पास यूज़ हो रहा है अल्फा, उसकी जगह मैं यूज़ करूँगी 3x माइनस बीटा, बीटा की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी? 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ज़्यादा बेहतर है कि पहले इसको ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि फिर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ब्रैकेट के बाहर देखें नेगेटिव साइन है, ठीक है। डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आप लोग इसको लिख दें, साइन ब्रैकेट बेशक खोल दें अंदर। ये हो जाएगा 3x माइनस 3x एंड माइनस प्लस माइनस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन 3x डॉट साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास आ जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? साइन माइनस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया पहला स्टेप आप लोगों ने करना है डेल्टा एक्स को अलग करके लिख देना है। दूसरा स्टेप आप लोगों ने आइडेंटिटी देख लेनी है। आइडेंटिटी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही थी कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते थे ना, इस वजह से हमें दोबारा से आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी। कैसे? एलसीएम हम लोगों ने लिखा, हमारे पास यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी क्लोज होकर। उसके बाद से वही स्टेप्स यूज़ हो गए, कटिंग वगैरह की हम लोग ने। कटिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई एलसीएम आ नहीं रहा था कि हम लोग उसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सा डिनोमिनेटर वाली टर्म थी इसको एक साइड पे करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने छठा स्टेप अपना कंप्लीट करना है कि वो आइडेंटिटी क्लोज करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स वाली इक्वल्स टू 1 ना, तो वो वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज करनी है। प्रूफ हम लोगों ने वो इक्वल्स टू 1 लिखना है, ठीक है। तो मैंने इस वजह से इसको एक साइड पे करके लिख दिया ताकि ये मसला नहीं क्रिएट करे। हम लोग इसके नीचे लेके आएंगे डेल्टा एक्स को और फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास वो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, इसी स्टेप में लिमिट भी अप्लाई कर दें, इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे और इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा साइन माइनस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू इस पर भी आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं होगा कि नॉमिनेटर में हमारे पास माइनस 3 डेल्टा एक्स आएगा जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ डेल्टा एक्स के साथ हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी क्लोज कर दें। नहीं, हमारे पास जो नॉमिनेटर में चीज़ है वही चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी हमारे पास वो प्रूफ क्लोज होकर 1 की इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब यहाँ पे -3 नहीं है तो हम लोग -3 कैसे लाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, सिंपली -3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड -3 को डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। जो -3 मल्टीप्लाई किया वो तो हमें चाहिए नहीं ना, वो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर वाला जो -3 है उसको बेशक आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास प्रूफ है
कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन -3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय -3 डेल्टा एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। मुझे यहाँ पे -3 की कमी थी, मैंने -3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला -3 था मुझे नहीं चाहिए था, मैंने एक साइड पे लिख दिया, क्योंकि ये मेरे पास प्रूफ क्लोज होकर 1 आ रहा था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दिया। जबकि इसी स्टेप में मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगी, यानी साइन 3x। जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, मैंने लिमिट को नहीं लिखा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या यूज़ करना है, 0 यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ना, तो डेल्टा एक्स की जगह मैं 0 लिखूंगी। 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आता है। 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो मेरे पास 0 आएगा, मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 इंटू 1, मेरे पास क्या आएगा, -3 आएगा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 0, मेरे पास क्या आएगा, 3x ही आएगा। मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया। अब देखें यहाँ पे भी साइन 3x है और यहाँ पे भी साइन 3x है। साइन 3x इंटू साइन 3x मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, और हमें पता है, हमने को फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, कॉसेकेंट थीटा की जगह आता है। तो क्या मैं 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x की जगह लिख सकती हूँ कॉसेकेंट स्क्वायर 3x। थीटा तो नहीं यूज़ हो रहा ना कि हम लोग यहाँ पे थीटा यूज़ करें, जो वेरिएबल यूज़ हो रहा वही हम लोग यूज़ करेंगे। एंड ये वाला -3 स्टार्टिंग वाला। ठीक है, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्या किया, वही स्टेप्स हम लोग को करने, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि 2 दफ़ा हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है और कोई नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से ये वाली आइडेंटिटी जो है तकरीबन हर क्वेश्चन में आपके पास यूज़ होगी। ठीक है, तो बस आप लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी किसी तरह से बनानी है, और बाकी 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन 2 सिचुएशन को अवॉइड करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेट है। ठीक है, अच्छा जी, सी पार्ट हमारे पास है, इसमें भी हमें वही रूल अप्लाई करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि मैं यहाँ पे भी अलहदा से फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करूँगी और यहाँ पे भी अलहदा से फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करूँगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक ही में हम लोग नहीं करेंगे स्टेप्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन इतनी स्पेस में पूरा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y इक्वल्स टू cos 3x के साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद हम लोग tan 3x को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, यानी अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैंने यूज़ करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स यूज़ हो रहा था उसकी जगह मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया। आगे आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स सिंपल यूज़ हो रहा है, यानी मेरे पास cos 3x एज इट इज़ आएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। पहला स्टेप अब क्या करना है कि डेल्टा एक्स को एक साइड पे करके लिख देना है, यानी अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स मैंने लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इस 3 को आप लोग दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा cos 3x। पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि हम लोगों ने देख लेना है कोई आइडेंटिटी तो नहीं यूज़ होती। आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है, कौन सी यूज़ होती है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। वही जैसा कि मैंने आपको बताया 10.3 की फर्स्ट ईयर की जो 10 चैप्टर था उसमें 10.3 की जो 4 आइडेंटिटीज़ थी वो, और 10.1 की जो स्टार्टिंग की 2 आइडेंटिटीज़ थी। बस ये आइडेंटिटीज़ याद कर लें, आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, और आगे भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इन आइडेंटिटीज़ को एटलीस्ट अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, ये देखें मेरे पास कॉस, इसको आप लोग अल्फ़ा कंसिडर कर लें। ठीक है, और ये हो जाएगा इसको 3x को बीटा कंसिडर कर लें। तो आप लोगों के पास जब आइडेंटिटीज़ आपको 4 याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, सॉरी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। तो बस ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, मैंने बोला आपको याद कर लें, आसानी हो जाएगी आगे। ठीक है, ये हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह मैं पूरी ब्रैकेट ये लिखूँगी, यानी 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। आगे आएगा प्लस बीटा, बीटा की जगह 3x डायरेक्ट लिख दूँगी, डिवाइडेड बाई ये वाला आ जाएगा 2। फिर आएगा साइन, अगेन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पूरी ब्रैकेट लिखूँगी, यानी 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। आगे आएगा माइनस बीटा, बीटा की जगह ये 3x लिख दूँगी, डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब ये आ जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2। यहाँ पे अब आप लोग तीसरा स्टेप क्या था कि आप लोगों ने देख लेना है कटिंग वगैरह तो नहीं होती। यहाँ पे होती है कटिंग, +3 -3 कैंसिल आउट हो गए, जबकि यहाँ पे हमारे पास ऐड होते हैं 3x प्लस 3x, मेरे पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा,
और प्लस 3 डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी से नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, कैल्शियम को ब्रेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हम लोग इसी स्टेप में ब्रेक कर लेते हैं एलसीएम, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, पहला स्टेप डेल्टा एक्स को मतलब एक साइड पे करके लिखना है, दूसरा स्टेप आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तीसरा स्टेप कटिंग देख लेनी है, चौथा स्टेप आप लोगों ने एलसीएम ब्रेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, 3x प्लस 3x को 6x हो गया, प्लस 3 डेल्टा एक्स एज इट इज़। और इसी स्टेप में हम लोगों ने एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया ताकि हम लोग इनकी कटिंग कर सकें मजीद। ये हो जाएगा मेरे पास साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 6x डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या आता है, 3x आता है, प्लस यहाँ पे मेरे पास 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये एज इट इज़ रहेगा। और ये हो जाएगा साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज़, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कटिंग भी कर ली, एलसीएम भी ब्रेक कर लिया, उसके बाद क्या होगा, हम लोगों ने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 3x डेल्टा 3 बाई 2 डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 बनाना है, ठीक है। अब ये जो सा मैं बोल रही हूँ 3 बाई 2 डेल्टा एक्स, तो मतलब ये मेरे पास नॉमिनेटर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में मेरे पास यही सेम टर्म्स आएगी, तभी वो प्रूव हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस डेल्टा एक्स को इसके साथ लिख रही हूँ, जबकि मैं दोनों में लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, लिमिट इसके साथ भी अप्लाई कर रही हूँ और इसके साथ भी अप्लाई कर रही हूँ, यानी ब्रैकेट है ना, मतलब सॉरी ब्रैकेट बोल रही हूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसके साथ भी मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ और इसके साथ भी मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। यानी हो जाएगा मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला आ गया मेरे पास डेल्टा एक्स, ठीक है। तो उससे अगला स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे बस इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कैसे 1 बन सकती है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ यूज़ हो रहा है वही सेकंड चैप्टर वाला, लेकिन हमारे पास जो चीज़ नॉमिनेटर में यूज़ हो रही है वही चीज़ डिनोमिनेटर में यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, लेकिन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे 3/2 है, जबकि नीचे हमारे पास 1 है। तो हमें नीचे भी 3/2 लाना है। तो नीचे 3/2 कैसे हम लोग लाएंगे कि हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, 3/2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और 3/2 को हम लोगों ने नीचे डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात में क्या कह रही हूँ, मतलब मेरे पास मुझे यहाँ पे मतलब प्रूफ बनाना था इक्वल्स टू 1, मेरे पास नीचे कमी थी 3/2 की, तो मैंने क्या किया, मैंने 3/2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड 3/2 को नीचे डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई वाला 3/2 उधर लिखा रहा, जबकि डिवाइड वाला जो 3/2 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स 3/2, यहाँ पे बेशक आप लोग लिमिट अप्लाई कर दें, यानी -2 साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स की जगह में क्या पुट करूँगी, 0 डिवाइडेड बाई 2। और ये हो जाएगा मेरे पास, ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स 2 कैंसिल आउट, ये 2 डिवाइड फॉर्म में था, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये आ जाएगा -3 साइन 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास 0 आता है, यानी मेरे पास हो जाएगा 3x प्लस 0, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 साइन 3x प्लस 0, मेरे पास क्या आता है 3x, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। अभी आया है सिर्फ cos 3x का, अभी tan 3x रहता है, ठीक है। क्या किया, वही 3 स्टेप्स थे, डेल्टा एक्स को अलहदा करके लिखा, उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ की, कटिंग देख ली, डिनोमिनेटर जो थे उनको अलहदा करके लिख दिया, एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वही आइडेंटिटी क्लोज करके प्रूफ जो है वो क्लोज करके इक्वल टू 1 लिखना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कमी थी 3/2 की, तो हम लोगों ने 3/2 को खुद से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, जो डिवाइड वाला 3/2 था वो हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि प्रूफ क्लोज होकर हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा था। जबकि यहाँ पे हम लोगों ने मजीद कटिंग की, लिमिट यहाँ पे अप्लाई की, डेल्टा एक्स की जगह हम लोगों ने 0 पुट किया, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आता है, यहाँ पे 0 आ गया, एंड दिस द फाइनल आंसर ऑफ cos 3x। अभी आते हैं tan 3x पे, ठीक है। तो आप लोग बेशक इसको y1 कर दें, ठीक है, y1 इक्वल्स टू cos 3x, यानी y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ना, y1 की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है और y2 की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों ने ऐड करनी है, वो आपके पास y के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बेशक y1 कर लें और cos 3x को आप लोग y2 कर दें। अच्छा जी, यही फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, यानी मेरे पास आ जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ हो रहा है, यानी मेरे पास आएगा 3 tan 3x की जगह मैं यूज़ करूँगी x प्लस डेल्टा एक्स, आगे आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, यानी मेरे पास tan 3x एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि डेल्टा एक्स को एक साइड पे करके लिख देना है, मैं एक साइड पे करके लिख रही हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस 3 को आप लोग दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस tan 3x, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने क्या करना है,
देख लेना है कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं होती। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि tan थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, sin थीटा बाई cos थीटा के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ पे इस tan और इस tan की जगह sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन बाय कॉस और थीटा की जगह मैं क्या लिख रही हूँ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, क्योंकि थीटा नहीं यूज़ हो रहा, थीटा की जगह ये वेरिएबल जो यूज़ हो रहा होगा वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, माइनस इसकी जगह में मैं लिख रही हूँ साइन बाय कॉस और थीटा नहीं लिखूंगी, थीटा की जगह मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है वेरिएबल 3x। ठीक है, अब क्या करूँ, ये वाला बिल्कुल बी पार्ट की तरह ही है। आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्योंकि अब इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते ना। एलसीएम लेंगे दोबारा से वही उसी बी पार्ट की तरह हमारे पास एक और आइडेंटिटी यूज़ होगी, कटिंग करेंगे और फिर वही आगे वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, एलसीएम का आसान तरीका जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती है उनको मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा मेरे पास साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड कॉस 3x माइनस ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स साइन 3x डिवाइडेड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मेरे पास ये आइडेंटिटी नोमिनेटर में खुली हुई है, मुझे क्लोज करके लिखनी है। यानी मेरे पास सबसे पहले आएगा साइन अल्फ़ा, ये मेरे पास अल्फ़ा वाली टर्म है, ये बीटा वाली टर्म है, ये अल्फ़ा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है। तो अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिखूंगी 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स लिखूंगी, माइनस अब बीटा की जगह मैं लिखूंगी सिंपल 3x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखें प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी क्लोज करके लिखूँ। इस डेल्टा एक्स के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, इसको मैंने आगे करके लिख दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट इस पर भी अलग से अप्लाई करनी है और इस पर भी अलग से अप्लाई करनी है। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस डेल्टा एक्स को इसके साथ लिख दें, यानी साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू इसके साथ भी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, बल्कि इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट को। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे वो आइडेंटिटी तब क्लोज होकर वन आए ना, जब हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वो सेम टर्म्स आए। अब नोमिनेटर में 3 आ रहा है जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद से 3 को मल्टीप्लाई भी कर दूँगी एंड डिवाइड भी कर दूँगी। जो मल्टीप्लाई वाला 3 है वो तो ऊपर एज इट इज लिखा रहेगा, जबकि डिवाइड वाला जो 3 है वो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके, इस पूरी आइडेंटिटी को क्लोज करके इसकी जगह लिख दूँगी 1। ठीक है, इंटू यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लिमिट अप्लाई करूँगी, यानी 1 डिवाइडेड बाय कॉस 3x। जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, साथ में लिमिट को नहीं लिखा, कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पे भी 0 लिख दिया डायरेक्ट। अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 0, मेरे पास क्या आएगा कॉस 3x ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस 3x इंटू कॉस 3x, मेरे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर 3x। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि 1 बाई कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकेंड थीटा का इक्वल होता है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ सीकेंड थीटा, यानी मैं लिख रही हूँ अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इसकी जगह मैं लिख रही हूँ सीकेंड स्क्वायर 3x, क्योंकि मेरे पास जो स्क्वायर और थीटा की जगह जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो तो मैं सेम यूज़ करूँगी ना। ठीक है, 3x यूज़ हो रहा था, इस वजह से 3x यूज़ करूँगी, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर यूज़ करूँगी, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर y2 का। तो एंड पे हम लोगों ने क्या करना है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y1 मेरे पास क्या आया था -3 साइन 3x प्लस y2 मेरे पास क्या आया है 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, और ये आ गया मेरे पास फाइनल y का आंसर। सही है, स्टेप्स याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, डी पार्ट है y इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर x, यही फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, यानी एफ ऑफ डैश लिखते हैं या y लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ हो रहा है, यानी मेरे पास आएगा कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैं यूज़ करूँगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ करूँगी, माइनस एफ ऑफ एक्स यानी
कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज आएगा। पहला स्टेप के डेल्टा एक्स को एक साइड पे कर दें, यानी 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगेन आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉट थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो क्या मैं इन दोनों कॉट की जगह लिख सकती हूँ कॉस बाय साइन, यानी वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास कॉट स्क्वायर की फॉर्म में है, तो जब मैं आइडेंटिटी खोलूँगी तो मेरे पास ये भी तो स्क्वायर के फॉर्म में आएंगे ना, ठीक है। और जो वेरिएबल्स यूज़ हो रही होंगे वही आप लोगों ने यूज़ करने हैं, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगी कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। जो भी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। हमारे पास एक्स यूज़ हो रहा था, हम लोगों ने एक्स यूज़ कर लिया, बाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या करें, अच्छा अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मेरे पास ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, जबकि ये भी मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। मतलब मेरे पास ये भी स्क्वायर वाली टर्म थी, जबकि ये भी मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म थी, तो मैंने होल स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। बात वही सेम है, मैं दोबारा इसको इस तरह से भी करके लिख सकती हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। बात सेम है, मैं अगेन उस तरह से लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या करें, हम लोगों ने पढ़ी थी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। दरअसल हम लोग इतना लंबा काम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वही प्रूफ वाली चीज़ बनानी है, लेकिन उसमें हमारे पास ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना, तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये इतना ज़्यादा कुछ किया, एलसीएम वगैरह लिया, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर्स को कॉमन लेके लिखा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो इस तरह का ही काम करना है आप लोगों ने। वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, किस चीज़ का इक्वल आएगा, ए प्लस बी। ये मेरे पास ए वाली टर्म है, ये मेरे पास बी वाली टर्म है। ए वाली टर्म यानी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस बी, बी वाली टर्म मेरे पास क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा ये वाली टर्म। अब आते हैं ए माइनस बी पे, यानी ए वाली टर्म यानी मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस बी वाली टर्म यानी कॉस एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे भी आपके पास अलग से आइडेंटिटी यूज़ होती है और यहाँ पे भी आपके पास अलग से आइडेंटिटी क्लोज होती है, ठीक है। वही साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाली, ठीक है। तो मैंने आपके लिए आइडेंटिटी लिख दी है। ये यहाँ पे मेरे पास यूज़ हो रही है पहली वाली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाली। ये मेरे पास अल्फ़ा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है, ये मेरे पास अल्फ़ा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है। क्लोज हो गया, मेरे पास क्या आएगा, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी एक्स प्लस बीटा यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास यूज़ होती है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाली। ये मेरे पास अल्फ़ा वाली टर्म है, ये बीटा वाली टर्म है, अल्फ़ा वाली टर्म है, ये बीटा वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी एक्स माइनस बीटा यानी, इसको पहले ब्रैकेट में कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, फिर बच्चे मिस्टेक करते हैं। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आगे क्या करें, ये हो जाएगा मेरे पास वाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास साइन, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो क्या मैं इनको ऐड करके लिख सकती हूँ, एक्स प्लस एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आप लोग बेशक ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। कटिंग कर लें, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, मेरे पास पीछे माइनस डेल्टा एक्स ही रह गया,
ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ये इस डेल्टा एक्स को इधर ले आऊँगी और लिमिट अप्लाई कर दूँगी, दोनों पे मेरे पास आइडेंटिटी उस तरह की क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट इस पर भी अप्लाई करें और इस पर भी अप्लाई करें, जबकि इस डेल्टा एक्स को इसके साथ आकर लिखें, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस डेल्टा एक्स पहले वाला, जबकि ये डेल्टा एक्स मैंने आके यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे कमी है नेगेटिव साइन की, क्योंकि मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में जो चीज़ होनी चाहिए एग्जैक्ट वही चीज़ डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आना चाहिए। ठीक है, तो यह नेगेटिव साइन को आप लोग इधर इससे पहले लिखते हैं, यहाँ पे इससे पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे इधर लिख देते हैं, या फिर आप लोग नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, मतलब -1 को मल्टीप्लाई भी करवा दें डिवाइड भी करवा दें। ठीक है, ये हम लोग ने नेगेटिव साइन को पहले लिख दिया ऐसे। ये हो जाएगा लिमिट इसी स्टेप में अप्लाई कर दें, यानी साइन 2x, जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की साथ मैंने लिमिट को नहीं लिखा। ठीक है, डेल्टा एक्स की जगह मैं लिखूंगी 0 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, 0 लिख दूँगी। ठीक है, सही है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे तो मेरे पास आइडेंटिटी क्लोज हो रही है, क्लोज होकर मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, मतलब मेरे पास साइन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 0, मेरे पास क्या आता है 2x आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस 0 मेरे पास x ही आएगा ना। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास माइनस मतलब नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सही से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेंगे आपको। अच्छा जी, ई पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू tan स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, हमें यहाँ पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, जो कि क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी मेरे पास आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये डेरिवेटिव को शो करता है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मेरे पास क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज़ करूँगी। मेरे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, स्क्वायर रूट एक्स, यानी एक्स के साथ मैं क्या लिखूँगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी लिखूँगी। ठीक है, आगे मेरे पास सिंपल यूज़ हो रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी अब मुझे फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, यानी मैं लिख रही हूँ tan स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला डेल्टा एक्स। अब पहला स्टेप क्या था कि हम लोगों ने डेल्टा एक्स को एक साइड पे करके लिख देना, यानी मैं लिख रही हूँ अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या देख लेना है कि यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है। मैंने आपको बच्चों बताया था कि tan थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इस tan और इस tan की जगह साइन बाय कॉस लिख सकती हूँ, यानी अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस tan की जगह मैं लिख रही हूँ साइन डिवाइडेड बाय कॉस। और थीटा तो मैं नहीं लिखूंगी ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थीटा नहीं यूज़ हो रहा, थीटा की जगह मैं ये लिखूंगी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगी एक्स प्लस स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, यहाँ पे भी इस tan की जगह भी मैं साइन बाय कॉस लिख रही हूँ, एंड थीटा की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, स्क्वायर रूट एक्स एंड स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जैसे पिछले पार्ट्स में हम लोग एलसीएम ले लेते थे, क्योंकि इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कटिंग वगैरह तो नहीं कर सकते ना। हम लोग क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का आसान तरीका, जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे नॉमिनेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्लोज होती है। ठीक है,
ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मेरे पास अल्फा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है। ठीक है, इस साइन को बेशक आप लोग बाद में लिख लें, कॉस को पहले लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म है ना, जो चीज़ बेशक पहले लिखी हो। ये मेरे पास है अब बीटा वाली टर्म और ये मेरे पास है अल्फा वाली टर्म। तो जहाँ जहाँ पे मतलब अल्फा यूज़ होगा क्लोज करके मैं लिखूंगी तो मैं उसकी जगह स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखूंगी, और जहाँ जहाँ पे बीटा यूज़ होगा उसकी जगह मैं क्लोज करके स्क्वायर रूट एक्स लिखूंगी। यानी अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तकरीबन हर क्वेश्चन के एंड पे इन टाइप के इनमें ना आप लोगों के पास हर क्वेश्चन के एंड पे आप लोगों ने वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यानी प्रूफ यूज़ करना है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1, वो वाला प्रूफ यहाँ पे यूज़ करना है। इक्वल्स टू 1 जो आएगा ना वो हम लोगों ने काम करना है यहाँ पे। ठीक है, यानी मैं अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाला स्क्वायर रूट एक्स को लाना है ताकि मेरे पास यहाँ पे ये क्लोज होकर आइडेंटिटी में लिमिट अप्लाई करूँ तो मेरे पास वो आइडेंटिटी क्लोज होकर प्रूव जो है वो इक्वल्स टू 1 आ जाए। इसको मैंने एक साइड पे कर दिया डिनोमिनेटर ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करना। अच्छा, तो मैंने आपको बताया बच्चों हमारे पास यहाँ पे तकरीबन हर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास एंड पे जो स्टेप मैंने आपको बताया था पिछले पिछले कुछ पार्ट्स में कि हमारे पास आखिरी पार्ट पांचवा जो स्टेप होगा उसमें हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास इक्वल्स टू 1 आता है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमारे पास नॉमिनेटर में होनी चाहिए वही चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी, तब वो हमारे पास इक्वल्स टू 1 आएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद इक्वल्स टू 1 आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या मसला आ रहा है कि जो चीज़ हमारे पास नॉमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही चीज़ को लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगी एंड डिवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो प्रूफ क्लोज करना है, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। वैसे मुझे सिर्फ डिवाइड में चाहिए था, लेकिन ऐसे तो नहीं है हम लोग हवा में इधर डिवाइड में लिख देंगे, नहीं, हमें वही चीज़ को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसी स्टेप में बेशक आप लोग लिमिट भी अप्लाई कर दें, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जहाँ जहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स डेल्टा एक्स आएगा उसके साथ आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है ना। यानी इसके साथ भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट स्क्वायर रूट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, ये जो सा डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स है इसको मैं यहाँ पे ला रही हूँ क्योंकि इसी वजह से तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था ना, ताकि मैं यहाँ पे क्लोज कर सकूँ। ये हो जाएगा मेरे पास इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मतलब मैं इसके साथ भी लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स इंटू यहाँ पे भी मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास अब डैश ऑफ एक्स। अब इस डेल्टा एक्स की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, इसको बेशक इधर लिखा रहने दें, और ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अभी लिमिट नहीं अप्लाई करनी, क्यों नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे ये तो डायरेक्ट 1 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ें आ रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 1। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि यहाँ पे मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह गया। तो मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी ये मल्टीप्लाई हुआ 1 इनके साथ तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जबकि नॉमिनेटर में मैंने ये चीज़ लिखी और डिनोमिनेटर में मैंने ये चीज़ लिखी, लिमिट मैंने यहाँ पे एक दफ़ा करके लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि मेरे पास देखिए नॉमिनेटर में आ रहा है डेल्टा एक्स, इसकी जगह मैं अगर 0 पुट करती हूँ तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास
नॉमिनेटर में आ गया 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 मेरे पास, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास अगर हम लोग इनको सॉल्व भी कर लेते हैं, इसकी जगह हम लोग 0 पुट करते हैं तो मेरे पास कॉस स्क्वायर रूट एक्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास नॉमिनेटर में 0 आ गया, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन गिवन था tan स्क्वायर रूट एक्स। हम लोग जब इनको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये जो इनका जो आंसर हमारे पास आता है वो बेसिकली हमारा होता है इसका डेरिवेटिव, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इनके बताए थे ना, कुछ रूल्स बताए थे, दिखाए थे मैंने, वही है, इन्हीं के इक्वल ही आता है। ठीक है, बस आपको जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ जो वेरिएबल्स आगे हैं वो डिफरेंट गिवन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो tan स्क्वायर रूट एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई की, मुझे यहाँ पे कुछ और काम करना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री में इसका आंसर आए। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ रैशनलाइज, क्योंकि मेरे पास देखें रेडिकल साइंस भी है, तो मैं इनको रैशनलाइज कर लेती हूँ। रैशनलाइज कैसे हम लोग करते हैं, जो नॉमिनेटर में मेरे पास चीज़ है, देखिए मेरे पास रेडिकल साइन नॉमिनेटर में आ रहे हैं, मैं इनको इजीली रैशनलाइज कर सकती हूँ। ठीक है, यानी मैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान में कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। जब हम लोग इनको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोगों ने उनके ऑपोजिट साइन से इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है, यहाँ पे माइनस था इस वजह से मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे तो हमारे पास अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मेरे पास ए माइनस बी वाली टर्म है, ये मेरे पास ए प्लस बी वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे पास ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन बी स्क्वायर, बी वाली टर्म मेरे पास कौन सी है, स्क्वायर रूट एक्स, और इसका आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब देखें ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। नॉमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, देखिए प्लस एक्स है माइनस एक्स है, कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास ये डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, नॉमिनेटर में डेल्टा एक्स है, ये भी कैंसिल आउट हो गए, यानी नॉमिनेटर में मेरे पास आ गया सिंपल 1। अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ, इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नॉमिनेटर में आ गया 1। अब हमारे पास 0/0 वाली सिचुएशन भी नहीं बनेगी और हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि सारा कुछ मैं एज इट इज लिखती हूँ, ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट में जैसे अप्लाई करूँगी तो साथ में लिमिट को नहीं लिखूंगी। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी, क्योंकि मैंने लिमिट अप्लाई कर दी ना, प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा, यानी कॉस स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा, यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस, मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास, देखें इसके साथ भी कॉन्स्टेंट 1 है और इसके साथ भी कॉन्स्टेंट 1 है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और हमें पता था, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, सीकेंट थीटा के इक्वल आता है। तो क्या मैं इस 1 बाय कॉस की जगह मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थीटा नहीं यूज़ हो रहा है, थीटा की जगह स्क्वायर रूट एक्स यूज़ हो रहा है, तो मैं स्क्वायर रूट एक्स यूज़ करूँगी, और साथ स्क्वायर भी आ रहा है तो स्क्वायर मैं लिखूँगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पीछे रह गया 2 स्क्वायर रूट एक्स, और दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पेजेस पे आया है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, सही से आप लोगों ने इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का जो लॉ जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने फंक्शंस पुट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा एक्स को अलग करके लिख दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी देख ली, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगेन आइडेंटिटी हम लोगों ने क्लोज करके यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग करके लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है क्या,
मुझे यहाँ पे वो क्लोज करनी है आइडेंटिटी, जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1, वो वाली यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी बनानी है। इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर को अलग करके लिख दिया ताकि ये मसला ना क्रिएट करे। उसके बाद मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस चीज़ की कमी थी, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला था वो तो ऊपर लिखा रहा, जबकि डिवाइड वाला मैं यहाँ पे ले आई, लिमिट अप्लाई की तीनों पे, मेरे पास ये डायरेक्टली 1 के इक्वल आ गया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दिया। फिर उसके बाद मैं क्या इसको ऐसे करके लिख सकती थी, इन सबको मतलब लिमिट को मैंने एक दफ़ा करके लिख दिया, डिनोमिनेटर में चीज़ आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई। उसके बाद क्या करते, उसके बाद भी लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 आंसर आ रहा था। ट्रिग्नोमेट्री का आंसर ट्रिग्नोमेट्री में ही आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर लिया उसको रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कैसे किया, जो यहाँ पे साइन था उसका ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। मेरे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लोज करके हम लोगों ने लिखा। नॉमिनेटर में तो हमारे पास सब कुछ कट गया, जबकि डिनोमिनेटर में अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0/0 वाली सिचुएशन नहीं बनती और हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वही काम किया और मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट पार्ट एफ पार्ट गिवन है। y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स गिवन है। उसमें अगेन हम लोग ने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपके सामने लिखा हुआ है, यानी आप डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जहाँ जहाँ पे फंक्शन गिवन होगा उसमें जहाँ जहाँ पे एक्स यूज़ होगा उसकी जगह मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखना है। यानी आ जाएगा साइन क्यूब एक्स की जगह मैं लिखूँगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स गिवन है, यानी मेरे पास फंक्शन साइन क्यूब एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला आ गया मेरे पास डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू पहला स्टेप इस डेल्टा एक्स को एक साइड पे कर दें, यानी 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। मेरे पास पीछे क्या रह गया, साइन क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों के पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आप लोगों ने 9-10 क्लास में पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, यानी आप डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। ए वाली टर्म मेरे पास ये है और ये मेरे पास बी वाली टर्म है, यानी मेरे पास क्या आएगा, ए वाली टर्म यानी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस बी वाली टर्म यानी साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ए वाली टर्म यानी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए वाली टर्म यानी अगेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू बी वाली टर्म यानी साइन एक्स, फिर आएगा प्लस बी वाली टर्म यानी साइन, इसके ऊपर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर और एक्स, इसके ऊपर भी मेरे पास स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे खोल के लिख दिया। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब आप लोग बेशक लिमिट अप्लाई कर दें इस पे भी और इस पे भी, या पहले आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह खोल लें या इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दें। ऐसे हो जाएगा मेरे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे भी एक और आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वही साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा वाली। ये मैंने लिख दी है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फ़ा वाली टर्म है, ये मेरे पास बीटा वाली टर्म है। किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज़ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एज इट इज़। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 कॉस अल्फ़ा वाली टर्म यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बीटा वाली टर्म यानी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 2 इंटू आएगा साइन अल्फ़ा वाली टर्म यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर है माइनस बीटा वाली टर्म यानी एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग तीनों पे लिमिट अप्लाई कर दें, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, मैं इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूँगी साथ मैंने इस लिमिट को नहीं लिखना। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, मतलब डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ पे है तीनों में वहाँ पे आप लोगों ने 0 पुट कर देना। तीसरे वाले में तो है नहीं, तो हम लोग उस पर लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, यानी पहले 2 में अप्लाई करेंगे। यानी मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं लिख रही हूँ 0, यानी मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, प्लस इसकी जगह मैं लिख रही हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह लिख रही हूँ 0। ठीक है, एंड ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ये वाला तो एज इट इज़ आएगा साइन स्क्वायर एक्स, इस पर लिमिट भी नहीं अप्लाई होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एक्स यूज़ ही नहीं हो रहा। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्या मैं लिख सकती हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 2 कॉस
देखिए एक्स प्लस एक्स इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, एक्स प्लस एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड ये आ जाएगा मेरे पास प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस जीरो मेरे पास क्या आएगा एक्स आएगा प्लस एक्स प्लस जीरो मेरे पास क्या आएगा एक्स आएगा एंड साइन एक्स इंटू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, प्लस ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स मैं लिखूँ या मैं लिखूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है। ठीक है, इसका भी वही मतलब है जो इसका मतलब है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हमें इस पर भी अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, मतलब ऐसे इस पर भी अलग से लिमिट अप्लाई करनी है और इस पर भी अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि ये दोनों दोनों देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मैं इस पर भी अलग से लिमिट अप्लाई करूँगी और इस पर भी अलग से लिमिट अप्लाई करूँगी। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2 को मैं लिमिट से पहले लिख रही हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट्स में लिमिट नहीं अप्लाई होती। ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कमी किस चीज़ की है, मुझे मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो इक्वल्स टू 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कमी क्या आ रही है मैं बताती हूँ आपको। इसके साथ भी देखें साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तीनों के साथ कॉन्स्टेंट क्या है 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू इस डेल्टा एक्स को बेशक आप यहीं पे लिखा रहने दें, बल्कि ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा 2 बेशक लिमिट अप्लाई कर दें इस स्टेप में। जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूँगी साथ में लिमिट को नहीं लिखूँगी, 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं लिखूँगी 0 क्योंकि मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया ना, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कमी किस चीज़ की है, मेरे पास देखें यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आप लोग इसको नॉमिनेटर कंसिडर कर लेना। मेरे पास यहाँ पे कमी किस चीज़ की है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 नहीं है। ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इस चीज़ को लाने के लिए मैं खुद से डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी, तभी मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी और मैं इसको क्लोज करके लिख सकती हूँ। ठीक है, या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग डेल्टा एक्स को इधर ले आए, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की कमी होगी तो आप लोग 2 को मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा और डिवाइड भी कर लीजिएगा। इस तरह से कर ले जिस तरह से आपको आसान लगे। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसका भी कर लेते हैं कुछ। ठीक है, और ये तो मेरे पास हो गया ना 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि मैं इस डेल्टा एक्स को ले आती हूँ इधर और मैं 2 को डिवाइड भी कर लेती हूँ और मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, यानी मैं ऐसे लिख रही हूँ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला डेल्टा एक्स को मैं इधर ले आई और ये तो हो गया मेरे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे बस डिनोमिनेटर में कमी है 2 की, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया 2 को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये हो जाएगा अब डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे देखें ये वाला 2 नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला 2 चाहिए, तो अब क्या मैं इसको इधर लिख सकती हूँ, यानी हो जाएगा 1/2 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब मुझे बस इस चीज़ की कमी थी, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, जबकि डिवाइड वाला 2 यहाँ पे मेरे पास रहा। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये वाला 2 हम लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, वो वाला क्यों लिखा है 2, क्योंकि देखें ये जो सा 2 था ये मेरे पास डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था और हमें पता है कि डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली चीज़ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी मेरे पास जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है उसको मैं इस फॉर्म में करके लिख सकती हूँ। ठीक है, जबकि इसको मैं इस तरह से करके नहीं लिख सकती क्योंकि ये जो है वो मेरे पास इस इधर 2 आएगा, अगर मैं इस 2 को यूज़ करती ना तो वो मेरे पास यहाँ पे आता, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे लिखा। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस पूरे की जगह तो मैं लिख सकती हूँ 1। ठीक है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे की जगह तो मैंने लिख दिया 1 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे तो मेरे पास कटिंग हो जाएगी इस तरह से और इस तरह से, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया cos x आ गया, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास cos x ही आएगा 1 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। ठीक है,
दोबारा से समझ लेते हैं मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो। उसके बाद पहला स्टेप हम लोगों ने किया डेल्टा एक्स को अलग करके लिख दिया। दूसरा स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी। पहले फॉर्मूला यूज़ हो रहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। फॉर्मूला खोलने के बाद मेरे पास यहाँ पे अलग से मैंने लिमिट अप्लाई कर दी और मैंने यहाँ पे अलग से अप्लाई कर दी लिमिट। फिर मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी, वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। अप्लाई करने के बाद मैंने कटिंग वगैरह कर दी। कटिंग वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर अलहदा से इस पे भी लिमिट अप्लाई की और इस पे भी लिमिट अप्लाई की अलहदा से, क्योंकि देखिए मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना टर्म्स, तो मैंने दोनों पे अलहदा से लिमिट अप्लाई कर दी। इसमें तो मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी उसी से नेक्स्ट स्टेप में। इधर मेरे पास जीरो आ गया, इसका मसला खत्म हुआ। जबकि इधर मेरे पास मसला क्या आ रहा था कि मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम नहीं आ रही थी। डिनोमिनेटर वाली सेम टर्म्स आती तभी तो ये मेरे पास इक्वल्स टू 1 आ जाता। प्रूव में हम लोग यहाँ पे क्लोज करके इक्वल्स टू 1 लिख देते। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो सा डेल्टा एक्स था इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। मैंने खुद से 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड वाला 2 था वो यहाँ पे लिखा है, जबकि मल्टीप्लाई वाला 2 को मैं यहाँ पे ले आई। मैंने आपको बताया इस वाले 2 को आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लेके आना, क्योंकि ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हमें पता है कि डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली टर्म नोमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। मतलब मेरे पास यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है 3/5 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। क्योंकि ये जो सा 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से करके लिखा। मैंने मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे यूटिलाइज़ किया, मेरे पास ये पूरा 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे मैंने कटिंग करके लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स आ गया और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बच्चों बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से समझेंगे, सही से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को आ जाएगा। बाकी जो मेन आइडेंटिटीज़ हैं वो आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन से यूज़ होंगे। यहाँ पे तो हम लोगों ने सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए उसी को प्रूव किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास वो जो सी मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉ एंड रूल्स जो बताए थे वो उनका यूज़ होगा, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो या अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपकी तरफ टाइमली पहुँच जाएँ। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।